ऐपण की विविध रूप। धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से ऐपण कला विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों एवं पर्वोत्सव तथा शुभ कार्यों, विवाह इत्यादि में घरों की देहरियों, प्रांगणों एवं पूजा स्थलों पर विभिन्न प्रकार के मांगलिक प्रतीकों का अभिलेखन अथवा रेखांकन संपूर्ण भारतीय संस्कृति का सार्वभौम हिस्सा रहा है। जैसे कि बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, गुजरात में सतिया, बिहार अरियन ऐपन, ओडिशा में ओसा, उत्तर प्रदेश में सांझी व चौक पुरना, राजस्थान में मांडना, केरल में ओडम, आंध्र प्रदेश में मुग्गुल। ये सभी इसी संस्कृति का प्रतीक है। उत्तराखंड में ऐपण भी इसी का अंग है। संभव है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 64 आलेखीय कलाओं में 7 ग्रहों के अंकन हेतु जिस ऐपण कला का वर्णन है वही ऐपण है। बिहार में उसी रूप में, जबकि बंगाल में अल्पना जैसे सामय नाम से इस कला का प्रचलन है। आज तो विभिन्न केमिकल से बने पेंट अथवा रंगों का उपयोग ऐपण बनाने हेतु किया जाने लगा है, किंतु पारंपरिक ऐपण बनाने हेतु गेरू, बिस्वार, मिट्टी, गोबर का लेपन के साथ ही विशिष्ट प्रकार की सफेद मिट्टी, जिसे कमेड़ कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है। बिस्वार भीगे चावल को पीस कर तैयार किया गया घोल होता है, जबकि कमेड़ सफेद मिट्टी होती है, जिसका उपयोग पूर्व काल में स्याही की भांति लिखने के लिए भी किया जाता था। ऐपण का एक रूप मांगलिक एवं आनुष्ठानिक कार्यों पर किया जाने वाली कला भी है, जो तांत्रिक चित्रांकनों हेतु उपयुक्त होती है। कई स्थानों में ऐपण से पशु पक्षी भी अंकित किए गए हैं। डॉ. यशोधर मठपाल ने अपनी पुस्तक कुमाऊं की चित्रकला में वर्णन किया है कि उत्तराखंड के कई हिस्सों में पाषाणकालीन चित्रकला के जो नमूने मिले हैं, उनमें ऐपण जैसी आकृतियां प्रदर्शित है, जिससे यह कहा जा सकता है कि ऐपण चित्रकला पाषाणकाल से अनवरत की जा रही कला है, जो संभवतः पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चले गई। यह भी सोच्य है कि कुमाऊं में ऐपण पुरोहित वर्गों एवं शाह वर्गीय परिवारों में ही अधिक प्रचलन में है, जबकि यहाँ के कृषक, सुचारक वर्ग, क्षत्रिय एवं हरिजन वर्ग में इसका प्रचार नहीं है। चित्रकला विज्ञान के नजरिए से देखें तो इस कला में निम्न शैलियां देखने को मिलती हैं। हालांकि प्रचलित शैलियों में टुपुक एवं बारबूंद शैली ही अधिक प्रचलन में है। 1. रेखा प्रबंधन शैली, लाइनर स्टाइल। 2. अलंकरण शैली, डेकोरेटिव स्टाइल। 3. ज्यामितीय शैली, जियोमेट्रिकल स्टाइल। 4. आकृति पूरक शैली, फिगरेटिव स्टाइल। 5. टुपुक शैली, डॉट स्टाइल। 6. उकेरण शैली, एंग्रेविंग स्टाइल। 7. प्रतीकात्मक शैली, सिंबॉलिक स्टाइल। 8. बारबूंद शैली, डैश डॉट स्टाइल। 9. यथार्थ शैली, रियलिस्टिक स्टाइल। बारबूंद शैली। विभिन्न कोटिक चित्रांकनों में संख्यात्मक बिंदुओं का अंकन किया जाता है। बारबूंद शैली में स्वास्तिक, सूर्यबार, गौरी तिलक, भद्र, जनेऊ, नींबू इत्यादि का अंकन किया जाता है। टुपुक शैली। यह शैली विशेषकर शाहवर्गीय परिवारों के रसोई घर की दीवारों पर अंगुलियों की पोरों से गेरू एवं बिस्वार से लक्ष्मी नारायण, नाताबंधन, चैतुवा इत्यादि के प्रतीक बनाए जाते हैं। मांगलिक धरापटलीय ऐपण, अल्पना। जैसा कि कहा गया है, अल्पना से विकसित ऐपण शब्द की व्युत्पत्ति आलेपन, लीपना से हुई है। कुमाऊं में कोई भी लोकोत्सव, पर्वोत्सव एवं धार्मिक उत्सव नहीं है जिसका शुभारंभ इस चित्रांकन से प्रारंभ न किया जाता हो। इसके विविध रूप एवं विधाएं हैं, यथा भूमि ऐपण, द्वार ऐपण, देहरी ऐपण, पूजा स्थलीय ऐपण, वेदी ऐपण, चौकी ऐपण, वसुंधरा ऐपण, तुलसी के गमले तथा ओखली इत्यादि। द्वारस्थलीय ऐपण। प्रवेश द्वार के अधस्थल, देहली पर किए जाने वाले ऐपणों को देहली ऐपण या धेई लिखना भी कहा जाता है। कालिदास, जो कि हिमालय गढ़वाल के अधिवासी माने जाते हैं, ने अपनी रचना मेघदूतम में लिखा है, द्वारोपांते लिखित वपुषो शंख पद्मौ च दृष्टवा। इसका अर्थ है, वहां पर मेरी पत्नी के द्वारा द्वारस्थल पर आलिखित शंख तथा कमल पुष्प को देखकर तुम्हें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी।
आम घरों में जहां की ऐपण का लेप नहीं भी किया जाता हो, किंतु ग्रामीण जीवन में यह एक सामान्य बात रही है कि वे अपने घर को महीनांत में अथवा महीनारंभ में कमेड़ अथवा लाल मिट्टी से लेपन किया जाता रहा है। हालांकि अब पक्के घर बन जाने से यह परंपरा लोपित हो रही है। द्वारस्तंभीय ऐपण, इसे माल लेखन कहा जाता है। यज्ञोपवीत, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर द्वारस्तंभों यानी चौखटों पर किया जाने वाला ऐपण का प्रचलन सार्वदेशिक नहीं है। यह परंपरा अधिकतर अल्मोड़ा नैनीताल के ब्राह्मण परिवारों एवं शाह वर्गीय परिवारों में देखने को मिलती है। विवाह के अवसर पर वरवधू इसका पूजन करने के उपरांत ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं। आनुष्ठानिक धरापटलीय ऐपण, आनुष्ठानिक धरापटलीय ऐपणों के अनेक रूप होते हैं, जिनमें से कतिपय का विवरण निम्न है। पीठ या चौकी। धरातलीय ऐपण में पीठों तथा चौकियों की रचना आनुष्ठानिक कार्यों का अभिन्न अंग है। देव अर्चना के लिए बनाए जाने वाले ऐपणों को पीठ तथा संस्कारों के लिए बनाए गए ऐपणों को चौकी कहा जाता है। पीठ और चौकी के भी विविध रूप है, जैसे कि पीठ में शिवपीठ, शक्तिपीठ, स्वस्तिपीठ, लक्ष्मीपीठ, विष्णुपीठ इत्यादि एवं चौकी में सरस्वती चौकी, दुर्गा चौकी, लक्ष्मी चौकी, शिव चौकी, धूलियर्ध की चौकी, यज्ञोपवीत चौकी, षष्ठी चौकी, आसन चौकी इत्यादि। विशेष दिवसों अथवा उत्सवों में विभिन्न चौकी अथवा पीठों का निर्माण किया जाता है, यथा हरिशनि एकादशी को विष्णुपीठ विष्णु चौकी का निर्माण, यज्ञोपवीत संस्कार के समय जनेऊ का निर्माण, विवाह में कन्यादान की चौकी, अंजलि चौकी, वर की चौकी, आचार्य की चौकी, षष्ठी महोत्सव में षष्ठी चौकी इत्यादि। गड़ुवा ऐपण, वैवाहिक समारोह में कन्यादान की चौकी के साथ ही पृथक रूप से काष्ठपटल पर गड़ुवा अथवा कलश ऐपण का भी अंकन किया जाता है। नवग्रह वेदी, यह आनुष्ठानिक अवसरों पर ही किया जाने वाला ऐपण है। इसमें नवग्रहों की पूजा के लिए मिट्टी की विशेष मापयुक्त 3 सीढ़ियों वाली चतुष्कोण वेदी बनाई जाती है। इनके समतल धरातल पर 9 ग्रहों का निर्माण किया जाता है। भित्तिपटलीय चित्रांकन, चित्रकला की दृष्टि से धरापटलीय ऐपणों की अपेक्षा भित्तिपटलीय चित्रांकनों को अधिक महत्व दिया जा सकता है। भित्तिपटलीय ऐपण के 2 रूप होते हैं। एक, वसुधारा। इसके लिए विशेष कौशल या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। जहां ऐपण किया जाना है, उस स्थान को गेरू अथवा लाल मिट्टी से पोतकर उस पर थोड़े थोड़े अंतराल के साथ 3-5-7 के समूह में ऐपण का घोल ऊपर से नीचे की ओर धारा रूप में लगाया जाता है। मान्यता एवं पवित्रता के प्रतीक स्वरूप बद्रीनाथ के निकट वसुधारा की भांति अनेक धाराएं होने के कारण इसे वसुधारा कहा जाता है। 2. ज्योंती जूंती, मूल संस्कृत शब्द जीव मातृका शब्द से निकला शब्द जो कुमाऊनी में ज्योंती अथवा जूंती हो गया। इसमें 7 जीव मातृकाओं का अंकन किया जाता है। जीव मातृकाओं का अंकन विभिन्न अनुष्ठानों के अनुरूप विभिन्न किया जाता है। यथा यज्ञोपवीत का जूंतिपट्टा जिसके केंद्र में गणेश एवं उनके वाहन मूषक का अंकन होता है। विवाह का जूंतिपट्टा जिसके केंद्र में 3 महाशक्तियों लक्ष्मी, काली एवं सरस्वती का अंकन होता है। परिधीय चित्रांकन, भित्तिपटलीय चित्रांकनों के परिधि में भी साज सज्जा के साथ चित्रांकन किया जाता है। इन्हें बार या बाड़ अथवा घेरा भी कहा जाता है, जो निम्न प्रकार के होते हैं। 1. किनारीदार मोस्ती बार, मोस्ती अथवा मोष्टा जो कि रिंगाल से निर्मित चटाई होती है की तरह बनाई जाने वाला परिधीय चित्रांकन। 2. अल्मोड़िया खरास, इसमें 4 बिंदुओं के आधार पर भद्रा तैयार होती है, जिसमें पीले, लाल एवं हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। 3. कटारी बार, इसकी रचना 7 बिंदुओं से बनी आकृति से की जाती है। 4. सांगलिया बार, इसमें 22 बिंदुओं पर आधारित सांकल, जंजीर जैसी आकृति का निर्माण किया जाता है। 5. गलीचा बार, 10 बिंदुओं से निर्मित रंगीन बार जो गलीचे की आकृति का होता है।
6 गौरीतिलक बार 35 बिंदुओं से बनाई जाने वाली बेलनुमा आकृति यह जटिल ऐपण माना जाता है जो बहुत कम कलाकारों द्वारा निर्मित किया जाता है। 7 स्वस्तिक बार 19 बिंदुओं पर आधारित इस बार में रेखाओं के योग से एक स्वस्तिक का रूप निर्मित किया जाता है। 8 सूर्जी बार इसमें बिंदुओं पर आधारित उदीयमान सूर्य की आकृति का निर्माण किया जाता है। 9 किनारीदार नींबू की आकृति वाली इस बाड़ की रचना में लाल, पीले एवं हरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। 10 गुलाब व चमेली नाम से ही स्पष्ट है कि यह गुलाब और चमेली के फूलों का निर्माण कर बनाया जाने वाला बाड़ है। चैतुवा नाताबंधन मेष संक्रांति अर्थात बिखौती के दिन रसोई घर में चूल्हे के ऊपर एक भित्ति को पीली मिट्टी या गेरुवे से पोतकर उस पर टुपुक शैली से नाताबंधन नामक अल्पना का अंकन किया जाता है। इसमें अंगुलियों के पोरों से बिस्वार को टपकाकर समृद्धि का प्रतीक अन्न की बालियों को एक दूसरे से जोड़कर पारिवारिक नातेदारी के स्वरूप बनाया जाता है। नाताबंधन के दोनों ओर अथवा नीचे एक चैतुआ नामक विशेष मानवाकृति बनाई जाती है। कई स्थानों में समय के साथ चैतुआ के स्थान पर लक्ष्मी नारायण का अंकन किया जाता है। थापा थापा का स्पष्ट अर्थ है थापना अथवा स्थापित करना। कुमाऊं में इसका अर्थ है मांगलिक अवसरों पर देव शक्तियों का प्रतीकात्मक अंकन। इसमें देवी देवताओं का अंकन किया जाता है। घुइयां इसका चित्रांकन नैनीताल तथा अल्मोड़ा के वर्ग विशेष की महिलाओं द्वारा हरिबोधिनी एकादशी अथवा बूढ़ी दिवाली अथवा कटक एकादशी के दिन किया जाता है। इसमें धान कूटने की ओखली के पास तथा सूप के अंदर बाहर चित्रांकन करती है। स्यों यह एक धरापटलीय काल्पनिक तांत्रिक चित्रण होता है जिसमें आरेखित आकृति किसी अमंगलकारी दुष्टात्मा का प्रतीक होता है। इस अनुष्ठान को चौराहों में इसलिए बनाया जाता है चूंकि मान्यता है कि पीछे आने वाली दुष्टात्मा का मार्ग भ्रमित हो सके। धन्यवाद।